प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं खुद आत्मिक रीति से बहुत लाभ प्राप्त कर रही हूँ। पिछले अध्ययन में हमने सीखा था प्रभु यीशु लेवी को जो चुंगी लेने का कार्य करता था उसको सेवकाई के लिए बुला लेते हैं। शास्त्री और फरीसी लोग उपवास और सबत को लेकर प्रभु से प्रश्न करते हैं। आज के अध्ययन में हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कैसे प्रभु एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करते हैं। भीड़ प्रभु के पीछे हो लेती है। प्रभु 12 प्रेरितों को सेवा के लिए नियुक्त करते हैं और प्रभु का बाल-ज़बूल के बारे में उत्तर देना, और प्रभु की माता और उसके भाई उससे मिलने आते हैं। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझने में विलंब ना करें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदाय के लोगों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्वैत नाम में आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। आपको याद ही होगा कि हम मरकुस के सुसमाचार से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का विवरण देख रहे हैं। मरकुस प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सेवक के रूप में प्रकट करता है, जो मुख्य तौर पर रोमी साम्राज्य के लोगों के लिए लिखा गया था। पिछले अध्याय में हमने देखा था, यद्यपि अध्याय 2 समाप्त हो गया था, परंतु सबत का विषय अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, उस पर चर्चा चल रही थी। अब हम आते हैं मरकुस के तीसरे अध्याय पर, जिसका मुख्य विषय है सूखे हाथ वाले मनुष्य की चंगाई, गलील सागर के निकट बहुत से लोगों की चंगाई तथा अशुद्ध आत्मा का निकाला जाना, चेले होने की बुलाहट, फरीसियों का दोषारोपण कि प्रभु यीशु बाल-ज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और उसके बाद नया संबंध। दोस्तों, इस अध्याय का आरंभ भी सबत के विषय के साथ होता है, जिस पर धार्मिक अगुओं से प्रभु यीशु मसीह का विवाद आरंभ हुआ था। इस अध्याय से स्पष्ट पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक लोगों को चंगा किया था, जिनका उल्लेख छत से उतारे गए रोगी की घटना के समान अलग से लिखा जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं है। इस अध्याय में मरकुस हमें कुछ विशेष घटनाओं पर बहुत बारीकी से ध्यान दिलाने के बजाय उन बहुत से लोगों पर ध्यान देने का अवसर देता है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक लोगों को चंगा किया था और उसमें से वो किसी खास बात को हमारे सामने रखता है। इससे यह सवाल उठता है कि यीशु ने वास्तव में कितने लोगों की व्यक्तिगत रूप से मदद की थी या उनकी सहायता की थी। दोस्तों, उनकी संख्या की गणना करना, काउंटिंग करना मुश्किल है। कोई भी प्रयास सिर्फ अनुमान होगा। यदि कोई कहे कि इतना किया या उतना किया, तो यह केवल अनुमान हो सकता है, क्योंकि यह लिखा नहीं गया। स्पष्ट है दोस्तों कि मरकुस हमें यह बताना चाहता है कि यह संख्या बहुत बड़ी है और हम इसे गिनती नहीं कर सकते। तो आइए हम आरंभ करते हैं और मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 3 के पद 1 और 2 को पढ़ते हैं, जहां पर हमें सूखे हाथ वाले मनुष्य की चंगाई के बारे में बताया गया है। लिखा है, वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या यह दिव्यांग व्यक्ति जानबूझकर लाया गया था? मेरे विचार में निश्चित तौर पर इसका उत्तर हाँ है। सब्त के दिन ही पूर्व की घटना एक सांसारिक स्थान में घटी थी, अर्थात आराधनालय के बाहर। अब यह दूसरी घटना एक धार्मिक स्थल अर्थात आराधनालय में घटती है, लेकिन दिन जो है वो सबत का ही है। प्रभु यीशु मसीह असंख्य रोगियों को चंगा करते आ रहे थे, और प्रभु के विरोधी जानते थे कि यदि इस व्यक्ति को, इस दिव्यांग व्यक्ति को किसी प्रकार यीशु के समक्ष पहुंचा दिया जाए, तो यीशु निश्चित ही उसे चंगा करेंगे। जब वह आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो यदि वे व्यक्ति को देखेंगे तो निश्चित तौर पर उसे चंगा करेंगे। अतः वे लोग उसे आराधनालय में लेकर के आते हैं। वास्तव में जो कुछ उन्होंने किया वह प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा के लिए ही था, और इससे प्रभु यीशु की प्रशंसा ही होती है।
वे लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह दयालु व्यक्ति है, परंतु वे लोग प्रभु यीशु मसीह में दोष खोजना चाहते थे कि उसने सब्त के दिन चंगाई का काम किया है। इस कारण मुझे लगता है कि उस दिव्यांग व्यक्ति को वहां पहुंचाया गया था तथा विरोधी उस पर दृष्टि लगाए हुए थे कि अब क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह के विरोधी उस पर दोष लगाने का कोई भी छोटा सा अवसर खोज रहे थे और उसे खोना नहीं चाहते थे और उन्हें अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पद 3 को पढ़ते हैं। लिखा है, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। आप देखते हैं दोस्तों कि यीशु उसे बीच में खड़ा होने को कहता है क्योंकि वह कुछ कहना चाहता था और यह बहुत उचित अनुवाद है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे बीच में खड़ा किया ताकि सब लोग उसे देखें। दोस्तों पद 4 में आगे लिखा हुआ है, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। दोस्तों विरोधियों ने शांत रहना उचित समझा क्योंकि जब जब वे प्रभु यीशु के प्रश्नों का उत्तर देते थे वे स्वयं ही परेशानी में पड़ जाते थे। तब आगे पद 5 में लिखा हुआ है, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन प्रथाओं के बंधनों को तोड़ डाला जो कि वहाँ पर बने हुए थे तथा सब्त के दिन को निर्धारित करने में जो परमेश्वर का उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह केंद्र पर लेके आते हैं, उन्हें बताते हैं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, लिखा है, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर देकर वे स्वयं फंस जाएंगे। यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह अप्रसन्न होकर क्रोध से चारों ओर देखते हैं, जैसा लिखा हुआ है। आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रोधित भी होते थे, जैसा लिखा हुआ है। दोस्तों इस विषय पर ग्राहम स्क्रॉगी कहते हैं कि यहाँ पे क्रोध के लिए जो उपयोग किया यूनानी शब्द है, सामान्यतः उसे सामान्य भूतकाल में उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कुछ पल के लिए आने वाला क्रोध या कुछ पल के लिए की गई क्रिया। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रोध था वो बिल्कुल पल भर का था, वो ज़्यादा समय का नहीं था। उसके दूसरी तरफ वहीं पर दुखी होने के लिए जो उपयोग किया गया यूनानी शब्द है, वो शब्द वर्तमान काल में उपयोग किया गया है। कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, जिसका अर्थ होता है ऐसा दुख जो लगातार बना रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ने उन्हें क्रोध में देखा तो बस वो एक पल का क्रोध या गुस्सा था, ना कि कोई पुरानी रंजिश या पहले से उसके मन में कोई बैठी हुई दुर्भावना थी, परंतु उसके मन की कठोरता से दुखी होना। इस बात में आप देखते हैं कि वह एक ऐसी बात थी जो उनके मन में लंबे समय तक बनी रही, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मन में ये दुख बना रहा। उनके हृदय की कठोरता के कारण प्रभु को हमेशा वह गहरा दुख महसूस होता रहा, जिसके लिए प्रभु खेदित रहा। दोस्तों यहाँ पर सब्त के दिन प्रभु यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया, परंतु इसलिए कि सब्त मनुष्य के लिए बनाया गया है और वह सब्त का भी प्रभु है। प्रभु यीशु ने सब्त के ही दिन उसे चंगा किया। अध्याय 2 के अंत की घटना और इस घटना को हमें एक साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है। इन दो घटनाओं के कारण ही प्रभु यीशु मसीह का धार्मिक अगुओं के साथ विवाद आरंभ हुआ था और यहाँ से वो विवाद आगे बढ़ता चला जाता है। तब हम पद 6 में आते हैं, जहाँ पर हमें गलील में अनेक लोगों की चंगाई के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं मरकुस 3 अध्याय का पद 6। लिखा है, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। मित्रों, सब्त के दिन से संबंधित इन दो घटनाओं के कारण वे लोग प्रभु यीशु मसीह के खून के प्यासे हो गए थे और पाश्विक मानव के समान उसके पीछे पड़ गए थे और क्रूस के तले होकर ही उन्होंने दम लिया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस तक पहुंचाकर ही वे दम लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह की हत्या के षड्यंत्र का यह एक आरंभ था, जहां से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस तक जाने की बात को वो अंजाम देते हैं। तब हम पद 7 और 8 में देखते हैं कि भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लेती है। पद 7 में लिखा है, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चल पड़ा और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। दोस्तों, आप देखते हैं कि इस्राएल के प्रत्येक क्षेत्र से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे और उसका अनुसरण कर रहे थे। इस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही युक्तिपूर्वक वहाँ से कूच किया,
क्योंकि उसने यूहन्ना 2 अध्याय के पद 4 में स्वयं इस बात को कहा था, अभी मेरा समय नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह समय के साथ काम कर रहे थे, वो समय जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। अंत समय में वह स्वयं ही इन विरोधियों के मध्य यरूशलेम में जाकर उपस्थित हो जाता है कि वे उसे पकड़ लें। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर उल्लेख किए गए स्थानों को नक्शे में देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये स्थान उस पूरे क्षेत्र को अवतरित कर लेते हैं या कवर करे हुए थे। इस पूरे क्षेत्र से मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास चमत्कार के लिए चले आ रहे थे और वो उन्हें चंगाई दे रहा था, संदेश दे रहा था, उनके दुखों को दूर कर रहा था। अब आप यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा संकट देखते हैं, जो दूसरा संकट उस पर आता है। इस समय भय जो था वो धार्मिक अगुओं से नहीं था, क्योंकि वे अभी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे, उसका समय नहीं आया था। परंतु यहाँ पर आप देखते हैं कि वो डर जो था वो भीड़ से था। अब प्रभु यीशु मसीह को डर उस भीड़ से था कि वो भीड़ उसे दबा ना दे जो उस पर गिरी पड़ती थी। एक बड़ी भीड़, आप अनुमान लगा सकते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर यदि हजारों लोग, लाखों लोग आकर के उसके पास खड़े हों तो क्या होगा। आप जानते हैं कि आज भी जितने प्रसिद्ध लोग हैं वो भीड़ से बचकर रहना चाहते हैं और उन्हें बचा कर रखना पड़ता है। इस कारण प्रभु ने क्या किया, पद 9 और 10 में आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां क्या करते हैं। लिखा है, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी सी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। दोस्तों, भीड़ केवल उसके लिए बाधक ही नहीं थी पर उसकी जान पर भी बनाई थी। वे उस पर गिरे पड़ते थे क्योंकि लिखा है कि उसने अनेकों को चंगा किया। लोग उसे सिर्फ स्पर्श करना चाहते थे क्योंकि शायद वो स्पर्श करने से ही चंगे हो रहे थे। आप दोस्तों, चंगाई प्राप्त लोगों की सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। कितने लोगों को प्रभु यीशु ने चंगा किया होगा हम नहीं जानते। सुसमाचार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोगों को चंगा करने के कुछ विशेष उदाहरण देता है और इसके अतिरिक्त बाइबल में उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ लोगों की बेबसी भी बहुत अहमियत रखती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मानव परिवार आवश्यकताओं का परिवार है। हम लोग जो हैं मानव परिवार में आवश्यकताओं में रहने वाले लोग हैं। हम सब इसी परिवार का हिस्सा है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, कहीं बीमारी है, कहीं मुफलिसी है, कहीं कमी घटी है। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उसमें उनकी सहायता करता है। तब पद 11 और 12 में हम देखते हैं गलील के सागर के निकट अशुद्ध आत्माओं का जो काम है। यहाँ पर आइए हम पढ़ते हैं। पद 11 लिखा है, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। यहाँ पर दोस्तों हम एक विशेष बात को देखते हैं कि अशुद्ध आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह को जानती थी और उसकी सच्चाई को प्रकट कर रही थी, बोल रही थी कि ये कौन है। इस विषय पर हम आगे चलकर गहराई से विचार करेंगे और इस पर हम देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। परंतु इस समय मैं केवल दुष्टात्मा ग्रसित होने के विषय पर ही चर्चा करना चाहता हूं। आज हम उसी बात को फिर से होते हुए देख सकते हैं जिसे आज आप शैतान की आराधना कहते हैं या कहा जा सकता है, जो बहुतायत से हो रहा है। आज शैतान की आराधना संसार में, लोगों के बीच में, हर एक देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। परंतु एक बात हम देखते हैं कि प्रभु ने उन्हें बोलने ना दिया, क्योंकि प्रभु यीशु उनकी गवाही नहीं चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शांत कर दिया, उन्हें मना कर दिया, क्योंकि शैतान की गवाही प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वो गवाही दे, इसलिए उसने उन्हें शांत कर दिया। दोस्तों, अब हम आते हैं उस विषय पर जो है 12 प्रेरितों की नियुक्ति। हम 12 प्रेरितों के चुने जाने और नियुक्त किए जाने के पीछे परमेश्वर के उस सर्वोच्च ईश्वरीय उद्देश्य पर आते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। पद 13 लिखा हुआ है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। दोस्तों, यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उसके चुनाव प्रक्रिया पर। उनका चुनाव प्रभु यीशु के द्वारा किया गया। चाहे हमें यह अच्छा लगे या बुरा लगे, चुनाव का अधिकार परमेश्वर को है, प्रभु यीशु मसीह को है, हमें नहीं है। यूहन्ना 15 अध्याय के पद 16 में प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा, इसलिए कि प्रभु ने उन्हें चुना, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना, और यदि आप चुने गए हैं तो प्रभु ने आपको भी चुना है। परंतु चेलों ने प्रभु को नहीं चुना था।
इस कारण प्रभु ही उनके प्रति जिम्मेदार था और जिम्मेदार है। यह जानकारी बड़ी ही सांत्वना देने की बात है दोस्तों, आपके और मेरे लिए। परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है और आप में एक अच्छा काम आरंभ किया है और वह आपके साथ बना रहना चाहता है और वो बना रहेगा। यदि आप उससे दूर ना जाए, वह आपको पार लगाएगा, अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। बुलाहट का अर्थ यही है जो यहाँ पर दी गई है। जैसे चेलों को बुलाया, वैसे ही आपको और मुझे भी बुलाया है। यीशु ने उन्हें बुलाया और उन्हें उनका अनुसरण करना था और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया। तब पद 14 और 15 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। मित्रों, यहाँ पर शिष्य बनने के लिए यह उसका अंतिम बुलावा था। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शिष्य होने के लिए नहीं बुलाया। यहाँ वे वास्तविक प्रेरित बनने के लिए आते हैं या बनाए जाते हैं, तथा यही वह स्थान है जहाँ वे उनके लिए अलग किए गए उस सेवा कार्य के लिए भेजे जाते हैं। वे यीशु से भी अलग किए जाते हैं। एक समय आता है जब यीशु भी उनसे अलग कर दिया जाता है, अर्थात यीशु शारीरिक अवस्था में उन लोगों से अलग हो जाता है, उनके साथ उपस्थित नहीं रहेगा। तब भी ये लोग काम करते रहते हैं। मरकुस अधिक स्पष्ट नहीं कहता है, परंतु मत्ती 10वें अध्याय के पद 5 से 42 में इस विशेष समय में हमारे लिए एक संदेश और कार्यविधि दी गई है। कृपया आप उस बात को पढ़ करके देखें, मत्ती 10 अध्याय उसके 5 से 42 में। परंतु मरकुस अध्याय 3 के पद 16 से 19 में प्रेरितों के नाम की सूची दी गई है। दोस्तों, मैं शीघ्रता से उनके नाम आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जिन्हें आप जानते हैं। पहला, शमौन पतरस। प्रेरितों की सूची में वह पहला नाम है। जब्दी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना, शमौन पतरस का भाई अंद्रयास। आमतौर पर उसका नाम उनके साथ या उसके भाई के साथ ही लिया जाता है। पांचवां फिलिपुस, छठवां बरतुल्मै, सातवां मत्ती, आठवां थोमा, नौवां हल्फई का पुत्र याकूब, 10 तद्दै जो यहूदा भी कहलाता है, 11वां शमौन कनानी और 12वां यहूदा इस्करियोती। दोस्तों, यहाँ पर इन चेलों की जो सूची है वो समाप्त होती है। आइए अब हम पद 20 पर आते हैं। पद 20 और 21 को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। मित्रों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, मरकुस हमें यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि प्रभु यीशु कितने अधिक व्यस्त थे कि उनको भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिल रहा था। यदि कोई किसी सांसारिक कार्य में अपना जीवन लगा देता है तो उसकी सराहना और प्रशंसा बहुत आयत से की जाती है। जैसे कोई संगीतकार, कोई खिलाड़ी, कोई बड़ा व्यापारी, प्रसिद्ध चित्रकार, कोई राजनेता, हम उसकी बढ़ चढ़कर तारीफ करते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में पूरा जीवन अर्पित कर देता है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो लोग उसे पागल कहते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को उसके परिवार के लोग कहते हैं उसका चित्त ठिकाने में नहीं है। और यही सच्चाई है दोस्तों कि आज यदि आप प्रभु का काम कर रहे हैं तो लोग आपको पागल कहेंगे। पद 22 में हम आगे आते हैं, जहां पर फरीसी यीशु पर दोष लगाते हैं कि वह बाल जबूल की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। आइए पढ़ते हैं पद 22, लिखा है, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मित्रों, बाल जबूल एक अन्य जातियों का देवता था जिसे यहूदी दुष्टात्माओं का सरदार मानकर चलते थे या मानते थे। तब 23 से 26 पद में आगे लिखा हुआ है, इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सीधी सी बात कहते हैं कि वह दुष्टात्माओं के सहयोग से दुष्टात्माओं को नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि ऐसी स्थिति में दुष्टात्माओं के परिवार में ही फूट पड़ जाएगी और विभाजन हो जाएगा। तब पद 27 में आगे प्रभु कहते हैं, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले और तब उसके घर को लूट लेगा। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी बलवंत मनुष्य के घर को लूटने के पहले आपको उसे बांधना होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको उस व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना होगा। प्रभु यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि वे शैतान की सामर्थ्य से यह नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो शैतान ही आपस में विभाजित हो जाता, स्वयं के विरुद्ध हो जाता और उसके राज्य में फूट पड़ जाती। तब पद 28 से 30 में आगे लिखा हुआ है,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। दोस्तों, यह अक्षम्य पाप है, एक ऐसा पाप जो क्षमा नहीं किया जाएगा। इस पाप को आज के समय में उस रीति से नहीं किया जा सकता जैसे तब किया जाता था। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। वे यीशु को, जो उनके साथ था और जो ईश्वरत्व का दूसरा व्यक्ति है, उस पर बाल जबूल की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालने का दोष मढ़ रहे थे या दोषी ठहरा रहे थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यह काम करते हैं या कर रहे थे। इस प्रकार वे परमेश्वर की त्रिएकता के जो दो व्यक्ति हैं उनके कार्यों का तिरस्कार कर रहे थे। अर्थात पहला, प्रभु यीशु मसीह जो कि उस त्रिएकता का एक है उसकी गवाही का इनकार कर रहे थे, और दूसरा, पवित्र आत्मा की गवाही का भी वो इनकार कर रहे थे। वे अविश्वास का व्यवहार प्रकट कर रहे थे कि जो मसीह का स्थायी इनकार करना था, इस बात को वहां पर प्रकट किया गया है। वे पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे जो अक्षम्य पाप था और एक ऐसा अपराध था जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज एक अक्षम्य पाप करना असंभव है। कहने का मतलब है कि आप आज उस प्रकार के अक्षम्य पाप को नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यह पाप केवल प्रभु यीशु मसीह की प्रत्यक्ष उपस्थिति में इसलिए संभव था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही काम करता था। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति आज पाप करता है, कल वह उसके कारण दोषी ठहराया जाता है, पश्चाताप करके यदि वो परमेश्वर के पास आता है, तो क्या परमेश्वर माफ नहीं करेगा या वह माफ नहीं किया जाएगा? ऐसा नहीं है। यदि आज पाप करता है और परमेश्वर के पास आता है तो निश्चित तौर पर परमेश्वर उसे माफ करेगा, क्योंकि परमेश्वर की माफी का दरवाजा अभी खुला हुआ है। आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप उससे माफी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सभी पापों के लिए मारा गया, केवल कुछ पापों के लिए नहीं। आप ये नहीं कह सकते हर एक पाप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से क्षमा किया जा सकता है, परंतु इस बात को भी ध्यान रखिए कि वह एक पाप को छोड़ सभी पापों के लिए मारा गया, और वो एक पाप है पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया अक्षम्य पाप। दोस्तों, आज ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे वह माफ नहीं कर सकता। वास्तव में दोस्तों, अविश्वासी का वह स्वभाव और उसकी मनोस्थिति क्षमा करने के योग्य नहीं है, परंतु उसका काम नहीं। कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि जो काम वो कर रहा है वो क्षमा के योग्य तो है, परंतु जो उसकी मनोस्थिति है, जो उसके हृदय का विचार है, जहाँ पर वो ढिठाई बैठी हुई है कि वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानना चाहता, वो अक्षम्य है। दोस्तों, जब एक मनुष्य अपने मुख से परमेश्वर की निंदा करता है तो वह काम उसे दोषी नहीं ठहराता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब एक व्यक्ति अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा करता है तो वह काम उसे दोषी नहीं ठहराता, परंतु उसके हृदय का स्वभाव, उसके हृदय की विचारधारा उसे दोषी ठहराती है, क्योंकि उसके मन में यह ढिठाई बैठी हुई है। जो एक स्थायी परिस्थिति है वो बदलती नहीं है, और तब तक जब तक कि वह विरोध करना बंद ना कर दे। यदि वो अपना हृदय बदल लेता है तो वो क्षम्य हो जाता है, उसे क्षमा कर दिया जा सकता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। दोस्तों, यह है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना। जब पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के मन, हृदय और जीवन को पाप के प्रति निवृत्त करता है, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा ही है जो मनुष्य के मन में यह डालता है कि वो पापी है, उसने गलत काम किया है, उसे पापों की क्षमा की आवश्यकता है। लेकिन उस समय यदि वो अपने मन को कठोर कर देता है और प्रभु के पास नहीं आता है, पाप की क्षमा प्राप्त नहीं करता है, तो वो पवित्र आत्मा के कार्य को ठुकरा देता है। आपके मन को दोषी यह बात ठहराती है और वह उसका विरोध करते हुए उसकी नहीं मानता है। ये बात आपको दोषी ठहराती है। ये काम है जो कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया क्षमा रहित पाप है। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। आज आप परमेश्वर के पास आकर पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 31 से 35 में देखते हैं कि यीशु की माता और उसके भाई कौन हैं जिनके साथ वह नए संबंध की बात करता है। पद 31, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सौतेले भाई याकूब और यहूदा,
ये दोनों ही थे। दोनों ने ही नए नियम में एक एक पत्री लिखी है, एक एक पत्र लिखा है, परंतु उन्होंने कहीं पर प्रभु यीशु मसीह का उल्लेख नहीं किया। कहीं भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने भाई के रूप में, अपने सौतेले भाई के रूप में प्रकट नहीं किया। आप देख सकते हैं कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह प्रभु यीशु के इतने निकट, इतने करीब होता है जितने कि उस समय उसके सांसारिक भाई और माता पिता थे। यही कारण था दोस्तों कि वह चारों ओर देखकर कह सकता था, ये ही मेरे भाई, ये ही मेरी माता, यही मेरी बहन है, जो परमेश्वर का वचन सुनते और वचन को मानते हैं। दोस्तों, आवश्यक बात यह है कि मसीह यीशु को उद्धारकर्ता मानने के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध हो, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है, क्योंकि हम ऐसे ही परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं। यही बात हमें प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब ले आती है। अब विचार करने वाली बात यह है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ है या नहीं है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है कि वह कौन है? आत्मिक संबंध शारीरिक संबंध से भी मजबूत होता है। आइए दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ उस आत्मिक संबंध में दृढ़ हो जाएं। दोस्तों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रियो, प्रभु यीशु असंख्य रोगियों को चंगा करते आ रहे थे। प्रभु के विरोधी जानते थे कि यदि किसी विकलांग व्यक्ति को यीशु के समक्ष पहुंचा दिया जाए तो यीशु निश्चय ही उसे चंगा करेगा। प्रभु यीशु के विरोधी उस पर दोष लगाने का कोई छोटा सा अवसर ही खोज रहे थे और जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों को प्रभु के सामने ला रहे थे कि वे प्रभु को किसी बात में आरोप लगाकर आरोपी बना सके। परंतु प्रभु सब कुछ जानकर भी उन्हें ऐसा कोई मौका दे ही नहीं रहे थे। क्या आप ये सोच सकते हैं कि प्रभु का ये प्रेम लोगों के लिए, बीमारों के लिए, पापियों को बचाने की जो एक प्यास थी, वो प्यास आज भी बनी हुई है। आज भी वे दुनिया की उन आत्माओं को उद्धार दिलाना चाहते हैं जो अंधेरे में हैं, बीमारी में हैं। उन सब को देखकर आज भी प्रभु ऐसे ही द्रवित हो जाते हैं। उनको प्रभु तक ले जाना आपका और मेरा काम है। क्या आप इस काम में अपना सहयोग देंगे? आइए अब हम इस प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 143 का उत्तर है ऑप्शन सी, सबत के नियम अधीन नहीं है। आज प्रत्येक विश्वासी पुराने नियम के अंतर्गत सबत के नियम के अधीन नहीं है। अब आज के अध्ययन क्रमांक 144 पर आधारित प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह ने किस की गवाही ग्रहण नहीं की थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है? ऑप्शन ए, चेलों की, ऑप्शन बी, फरीसियों की, ऑप्शन सी, दुष्ट आत्माओं की, या ऑप्शन डी, चंगे हुए रोगियों की। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर है 965143339 96514333397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।